नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इस पिका कार्ड रीडिंग में मैं अपने टैरो कार्ड्स का यूज़ नहीं करने वाली हूँ। इस पिका कार्ड रीडिंग में मैं आपको 3 एंजल नंबर्स दूँगी। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। और इन्हीं एंजल्स नंबर से या इन्हीं न्यूमरोलॉजी के नंबर से मैं आपको ये बताऊँगी कि आपके निकट भविष्य में क्या होने वाला है, योर नियरेस्ट फ्यूचर। और ये जो नियरेस्ट फ्यूचर है वो 3 हफ्तों से 3 महीने के बीच में जो आपकी ज़िंदगी में फेस आएगा, उस टाइम में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली है, ये क्या अप एंड डाउन्स आने वाले हैं। और इस रीडिंग के अंदर मैं अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज और अपनी इंट्यूशन पावर का यूज़ करूँगी। सो ये है ऑप्शन नंबर 1, जिसके अंदर है 3 एंजल नंबर 888, 5757 और 666। दूसरा है ये है ऑप्शन नंबर 2, जिसमें एंजल नंबर है 444, 24, 24, 99999। तीसरा ऑप्शन है 1717, 7474 और 369। सो आप इन तीनों में सेलेक्ट कीजिए कि आपको कि आपको ऑप्शन नंबर 1 के ये 3 एंजल नंबर लेने हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 2 के ये 3 एंजल नंबर लेने हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 3 के ये 3 एंजल नंबर लेने हैं। इन एंजल्स नंबर को ध्यान से देखिए, मेडिटेशन कीजिए और अपनी इंट्यूशन पावर का यूज़ कीजिए कि आपको पाइल 1 के 3 एंजल नंबर यानी कि 888, 5757, 666 चाहिए, या फिर पाइल 2 के 3 एंजल नंबर 444, 24, 24, 999 चाहिए, या फिर पाइल 3 के एंजल नंबर 1717, 7474 या 369 चाहिए। सो इन तीनों में से आपको कौन से एंजल नंबर चाहिए, मैं 2 बार रिपीट कर चुकी हूँ। सो आप देख लीजिए अच्छे से और फिर चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 के 3 एंजल नंबर को चुना है, यानी कि 888, 5757 और 666 को। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 के 3 एंजल नंबर को चुना है, उनके लिए सबसे पहला एंजल नंबर है 888, यानी कि इन्फिनिटी नंबर है। आपकी लाइफ में एक नेवर एंडिंग साइकिल्स चल रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ना तो ख़त्म हो रही हैं ना ही शुरू हो रही हैं। एक ऐसी चीज़ है जो साइकिल्स में चलती जा रही है, इन्फिनिटी की तरह चलती जा रही है। या तो आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं, या तो आप किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इस टाइम पे चल रहे हैं जो साइकिल कभी ख़त्म ही नहीं होती है। यानी कि आप उस पर्सन से पास्ट लाइफ में मिले, इस लाइफ में मिले और इससे अगली लाइफ में भी दोबारा मिलेंगे। तो आप अपनी लव लाइफ में एक ऐसे लव रिलेशनशिप में हैं जो ख़त्म नहीं किया जा सकता। भले ही इस 3D फिजिकल मेन में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आए हों, बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हुए हों, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए हों, बट आपकी उस पर्सन के साथ जो साइकिल्स है वो चलती जा रही है, जैसे कि 888। 888 इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ हार्ड वर्किंग, कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क, कि आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अबंडेंस मिलेगा, क्योंकि 8888 इट्स ऑल्सो द नंबर ऑफ फाइनेंशियल गेन्स एंड मॉनेटरी गेन्स। सो आपको अपनी आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपके हाथ में मनी नहीं है, आपके हाथ में पैसे नहीं रुकते, तो आने वाली ज़िंदगी में आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स होंगी। आपको बहुत ही बेहतरीन जॉब लग सकती है, किसी हाई पोस्ट पे आपकी जॉब लग सकती है, या फिर आप बहुत बड़ी पोस्ट पे, या फिर आपका कोई बिज़नेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से लॉटरी में पैसा कमा सकते हैं, बिकॉज 888 इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस और नेवर एंडिंग साइकिल्स। यानी कि अगर आपकी लव लाइफ को देखा जाए तो आप अपनी लव लाइफ में एक डिवाइन कनेक्शन में है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है जो चलता ही जा रहा है। दूसरा, अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ को देखा जाए तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही सक्सेसफुल होने वाले हो। यू आर गोइंग टू बी अबंडेंस। तो ये आपका पहला एंजल नंबर था। दूसरा एंजल नंबर आपने चुना है 5757 को। यहाँ पर एंजल नंबर 5757 एक तरीके की पैशनेट सोल डिज़ायर को दिखाता है। यानी कि आपकी जो लाइफ है उस लाइफ का एक पर्पस है, एक गोल है आपका, और ये जो गोल है ये स्पिरिचुअल गोल है। आप एक बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी के पर्सन हो, यानी कि आप जैसा कोई है नहीं, बहुत ही यूनिकनेस है आपके अंदर, और आपकी लाइफ का एक गोल है, एक पर्पस है, एक बर्निंग सोल डिज़ायर है आपकी, कि आपने ये जन्म लिया है तो इसका एक पर्पस है।
और ये जो पर्पस है ये लॉन्ग टर्म पर्पस है, शॉर्ट टर्म नहीं है, बहुत ही लॉन्ग टर्म पर्पस है। तो आप इस पर्पस के ऊपर वर्क करिए। तीसरा हमारे पास आया एंजल नंबर 666। तो यहाँ पर जो एंजल नंबर है 666, इसका मतलब है हीलिंग, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा चेंजेस। यहाँ पर आपको बेहद हीलिंग की ज़रूरत है, और ये जो हीलिंग है ये आपके फैमिली इश्यूज से रिलेटेड है, यानी कि आपकी लाइफ में फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। ये फैमिली इशू पेरेंटल इश्यूज़ हैं, आपका इनर चाइल्ड अब्यूज़ हो सकता है, या आप इनर चाइल्ड में बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस लगे हैं। ये हीलिंग एंसेस्टर हीलिंग्स है। सो यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आपके जो नियरेस्ट फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, आपको मॉनेटरी गेन होगा। आपको अपने सोल पर्पस पे वर्क करना है, ना कि अपने 3D फिजिकल पर्पस पे, सोल डिज़ायर पे, और हीलिंग करिए। दूसरा जो कार्ड आया है, आपके नियर फ्यूचर में आप किसी के साथ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू सेक्सुअल पार्टनर आ सकता है, क्योंकि आपके लिए सेक्स आया है। दूसरा जो आया है प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड। सो सेम, आप अपने नियर फ्यूचर में आपके हाई चांसेस हैं प्रेगनेंसी के, चाइल्ड के और सेक्स के। प्लस आप अपने उसी कनेक्शन पे वर्क करेंगे, क्योंकि इन अ फ्यूचर अगर आप ऑलरेडी अपने पर्सन से नहीं मिले हैं, यानी कि अगर आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हैं, तो इन अ फ्यूचर आप उस पर्सन से मिलेंगे और अपने सोल पर्पस पे वर्क करेंगे। और अगर मिल चुके हैं तो इन अ फ्यूचर आप उस पर्सन से दोबारा मिलेंगे, और इस बार आपकी उसके साथ एक पैशनेट केमिस्ट्री होगी। सो दिस इज़ द रीडिंग ऑफ द एंजल नंबर जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, यानी कि नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपका पहला एंजल नंबर गया है 444। यहाँ पे 444 का मतलब होता है स्टेबिलिटी, यानी कि बहुत टाइम से आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने फैमिली लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी आपको मिल नहीं पा रही है। सो इन अ फ्यूचर बहुत ज़्यादा जॉय, खुशी मिलने वाली है, जॉय, स्टेबिलिटी, अथॉरिटी। आपको कोई बहुत ज़्यादा, आप किसी अथॉरिटी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, आपको जॉय मिल सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है आपकी लाइफ में फ्यूचर में। दूसरा जो कार्ड है 24 एंड 24। सो यहाँ पर एंजल नंबर 24 या न्यूमरोलॉजी 44 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर आपको अपना पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो डिले हैं, यानी कि अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो वो डिले है, प्रोकास्टिनेशन है। अगर आप अपनी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी डिले है, क्योंकि एंजल नंबर 2424 एक बहुत ही स्लो एंजल नंबर है, जो बहुत ही एक प्रोकास्टिनेशन या डिले वाली एनर्जी को दिखाता है। सो आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, जॉय, खुशियों के लिए वेट करना होगा, आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। तो अपना पेशेंस बनाए रखिए और वेट करिए। जो सपने आप देख रहे हैं उन्हें सच करने के लिए यू हैव टू बी अ वेट। तीसरा हमारे पास है 999। सो 999 एक बहुत बड़े साइकिल के कंप्लीशन की तरफ बताता है। आपकी लाइफ में मेजर एंडिंग्स या मेजर कंप्लीशन होगा। आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है तो वो कंप्लीट होगा। अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। अगर आप किसी के साथ कार्मिक रिलेशनशिप पे हैं तो वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेजर कंप्लीशन, अब ये मेजर कंप्लीशन आपकी लव लाइफ को भी हो सकता है, करियर को भी हो सकता है, और स्पिरिचुअल लाइफ को भी हो सकता है। किसी भी तरीके का कंप्लीशन आपकी लाइफ में इन द नियर फ्यूचर मुझे देखने को मिल रहा है। दूसरा है न्यू होम। सो आपका सपना होगा अपना खुद का घर खरीदने का, कि आपके पास अपना खुद का घर हो। सो इन अ फ्यूचर आप अपना खुद का घर खरीद लेंगे, लेकिन इसे खरीदने के लिए एज आई टोल्ड 24 एंड 24 लिटिल मोर पेशेंस, यानी कि और ज़्यादा इंतज़ार करिए। सो फ्यूचर में आप खरीदेंगे। दूसरा आपके पास कार्ड है कोर्टशिप, रियूनियन एंड मैरिज। तो आपकी कोर्टशिप, रियूनियन या मैरिज होगी। सो आपकी जो मैरिज है वो फ्यूचर में होगी। आप अभी किसी के साथ इस टाइम करेंटली सेपरेशन फेज़ में चल रहे होंगे। ये सेपरेशन फेज़ फ्यूचर में एंड होगा, और ये सेपरेशन फेज़ एंड होने में अभी टाइम है, क्योंकि यहाँ पे 2424 एंजल नंबर आया है, और वो एंजल नंबर डिले या प्रोकास्टिनेशंस को दिखाता है। तो आप जो भी चीज़ों के लिए अभी प्रैक्टिकली प्लान कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वर्कआउट करेंगी, लेकिन अपने टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे। यहाँ पे कुछ भी जल्दी नहीं है।
सो ये थी रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है, यानी कि एंजल्स नंबर को। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है। पहला एंजल नंबर है 369। सो एंजल नंबर 369 एक बहुत ही यूनिक और मिस्टिकल नंबर होता है। एंजल नंबर 369 एक तरीके के बैलेंस को दिखाता है, आपके अंदर बैलेंस और आपकी लाइफ को बैलेंस करने वाला नंबर है। 369 इज़ ऑल्सो द मिराकुलस नंबर। सो आपकी लाइफ में बहुत मिरेकल्स होंगे। अगर ये 369 नंबर जब आपकी लाइफ में वर्क करने लगेगा, देयर इज़ अ मिरेकल्स, ऐसे अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स जिसके लिए आपने सोचा नहीं होगा कि ये चीज़ हो गई। देयर इज़ अ मिरेकल इन योर लाइफ। अब ये मिरेकल कैसे भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़, जो भी चीज़ आपको भी इम्पॉसिबल लग रही हो कि ये तो हो नहीं सकता, वो चीज़ सच हो जाएगी। देयर इज़ एनी मिरेकल इन योर वर्क फील्ड। आपको अचानक से प्रमोशन मिल गया, या आप अचानक से पास हो गए, कोई बड़ी जॉब निकल गई, या फिर अनएक्सपेक्टेड मनी आ गई, या फिर मिरेकल कि आपकी अचानक से शादी हो गई या अचानक से रीयूनियन हो गई। सो मिरेकल, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जो पूरी तरीके से बदल जाए, ऐसा भी मिरेकल हो सकता है। 7474, तो ये 7474 जो एंजल नंबर है, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं। आप किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इस टाइम पे। ये प्रोजेक्ट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड हो सकता है आप किसी बड़ी चीज़ को हील करने की या फिर किसी चीज़ को ट्रांसम्यूटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप कुंडलिनी असेंशन जर्नी पर हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, या फिर किसी बड़े काम को, किसी इन्वायरमेंटलिस्ट काम को या फिर किसी चेंज को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नंबर आपको हाई सक्सेस दिलाता है, यानी कि जो भी काम आप इस टाइम पे कर रहे हैं, आपको फ्यूचर में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि 7474 मतलब मैनिफेस्टेशन एंड सक्सेस। तो जो भी काम आप अभी कर रहे हैं उसे सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यू विल रिसीव्ड लॉट्स ऑफ सक्सेस, इतनी सक्सेस की पूछो मत। आपके आने वाले फ्यूचर में मिरेकल्स हैं, चमत्कार हैं, और अनयूजुअल सक्सेस है, मतलब इतनी ज़्यादा सक्सेस है कि आपने सोची भी ना हो। दूसरा जो है 1770, तो सेम एंजल नंबर आया। 1770 इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। आपके सपने सच हो जाएंगे, मतलब जो भी आप सपना देखते हो, मुझे नहीं पता आप क्या सपना देख रहे हो। अगर आप कोई सपना देखते हो कि आपके पास अपना खुद का घर होगा, गाड़ी होगी, आपकी शादी हो या आपके बच्चे हो, और आप अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमने जाओ, वेकेशंस पे जाओ, तो जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो, जो भी सपना आपके अंदर आ रहा है, वो सपना सच हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे मैजिकल नंबर आया 369। 369 इज़ अ मैजिकल नंबर। मैजिक का दूसरा नाम है 369। दूसरी बात है, आपके फ्यूचर में कमिटमेंट, एंगेजमेंट और रियूनियन है। आप अपने फ्यूचर में एक कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप में आओगे, यानी कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा। ऐसा नहीं है कि आप उस पर्सन को चेस कर रहे हो, वो आपसे दूर भाग रहे हैं, नहीं। इक्वल गिव एंड टेक, एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप, इंगेजमेंट और रियूनियन। या तो आपकी इंगेजमेंट होगी या फिर आपकी रियूनियन होगी, या फिर एक सीरियस कमिटमेंट आपको ऑफर होने वाली है। आप अपने फ्यूचर में एक नई गाड़ी या नई बाइक खरीदने वाले हो। सो जिसने ये बाइक चुना है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने वाले हैं और बहुत जल्द होने वाले हैं। सो यहाँ पर कमिटमेंट वाले कार्ड्स आए हैं, तो आपको कमिटमेंट मिलेगी, एंगेजमेंट, रियूनियन होगी इन अ नियर फ्यूचर। इट्स अ मिरेकल होगा जो आपके लिए। सो ये वाली पाइल सबसे अच्छी थी। जिसने भी ये चूज़ किया है उसके लिए एक बार और कॉन्ग्रेचुलेशन। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, इस तरीके की रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं जिसमें एंजल नंबर हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।